प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज ट्यूसडे है, साल का आखिरी ट्यूसडे, 2025 का लास्ट ट्यूसडे। तो चलिए देखते हैं हनुमान जी का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपके अगले साल के लिए, 2026 के लिए। But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, timeless है, that is आज से लेके एंड ऑफ 2026 तक जब भी आपको इस वीडियो की ज़रूरत होगी या आपके सामने रहेगी, और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। सो आई विल टेक 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। देखते हैं 2026 में आपके साथ क्या, आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। हनुमान जी's energy is associated with consistency, loyalty, protection, devotion, dedication, strength, among other things. देखते हैं क्या आता है। 3 cards and the bottom of the deck. No, too many cards together. Okay. So, मैंने स्ट्रेंथ की बात की और बॉटम ऑफ द डेक आया सेल्फ कॉन्फिडेंस। यू विल गेट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस बैक। कुछ तो ऐसा होगा, इनफैक्ट ऑलरेडी आप बेटर फील कर रहे हो। लास्ट ईयर दिसंबर से अगर मैं इस साल का दिसंबर बोलूँ, लाइक कंपेयर टू दिसंबर 2024, अगर मैं दिसंबर 2025 की बात करूँ, आप में वो इनर स्ट्रेंथ तो वापस आ गया है, पर हाँ अभी भी वो सेल्फ डाउट तो है। सो इन दिस केस 2026 में यू विल गेट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस बैक। सब बोल रहे हैं कि 2026 इज़ द ईयर ऑफ हॉर्स, बट कोई ये नहीं बोल रहा है कि 2026 इज़ द ईयर ऑफ फायर हॉर्स। In fact, next 20 years, see, it will be fire dominated energy. Again, सब बोल रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ कि it's the year of one, the sun. But actually, अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल सही है, बट अगर मैं 10 भी पकड़ लूँ, 2 + 0 + 2 + 6, that is 4 + 6 is 10. 10 is the number, जैसे 1, numerologically speaking, 1 is the number of new beginnings, but 10 is the number of new beginnings and new possibilities, क्योंकि the 1 stands for new beginning and the 0 stands for co-creation. 0 is infinite possibilities. So 2026 में आप कुछ भी अगर करना चाहो आप कर सकते हो, from your own transformation to transforming your entire life. You have to get that self-confidence जिसकी अभी आपको कमी है। Otherwise, प्लान्स तो आपके ऑलरेडी बहुत हैं, आपने सोच तो बहुत कुछ रखा है, पर उसे इम्प्लीमेंट करने से आप कतरा रहे हो। बट डोंट वरी, गो अहेड। यू आर बीइंग बैक्ड विद हनुमान जी's एनर्जी। वो स्ट्रेंथ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस। वंस यू गेट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस बैक, वंस यू गेट योर इनर स्ट्रेंथ बैक इन फुल पावर, you can do anything, you can achieve anything in life. Of course, achieve जो आप अचीव करना चाहते हो, realistically speaking. So yes, self-confidence. You have that abilities. You just need to believe in your abilities. So, self-confidence and self-belief are the keys. Right now, अपने आप को पर बिलीव करके आगे चलो। जिंदगी को और खुद को एक मौका फिर से दो। सेकेंड चांस क्यों, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अरे भाई आप हो, आप ही की ज़िंदगी है। जितनी बार ज़रूरत पड़े इसको रिबूट करो, जितनी बार ज़रूरत पड़े इसको रिस्टार्ट करो।
आपकी ज़िंदगी है, जब तक आपको अपने हिसाब से जो सुकून, जो खुशी आप ढूंढ रहे हो, वो आपको जब तक आपको पसंद नहीं आती है कि नहीं मुझे अब ठीक है पसंद, यानी डोंट गो आफ्टर एनीथिंग स्पेसिफिक, लाइक जब तक आपको आपकी खुशी, वो मन की शांति, वो चैन जब तक आपको नहीं मिलता है, जितनी बार वो होता है ना कि फ़ोन जब तक अच्छे से अपडेट होके रिस्टार्ट नहीं होते तब तक हम लोग कोशिश करते रहते कि नहीं अभी पूरी नहीं हुआ है, ठीक है चलो फिर से एक बार कर लेते हैं। सो जब तक ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी रियलिस्टिक, अपने आप अपना जो भी अचीवमेंट्स, जो भी अपने लाइफ में जो भी अपने लाइफ के बारे में सोचा है, दैट हैज़ टू बी रियलिस्टिक एंड दैट हैज़ टू बी नॉन टॉक्सिक। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर अपने लाइफ में टॉक्सिसिटी मांग रहे हो तो जल के राख हो जाओगे। इट विल ओनली वर्सन। इट्स नॉट दैट कि कोई आके आपको जला देगा, इट्स लाइक दैट कि इतनी और टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी कि जीना मुश्किल हो जाएगा। सो पैशन हैज़ द एनर्जी ऑफ पैशन हैज़ टू go in the right direction. So yes, next year आप अपना self confidence आपको वापस मिलेगा and you will be given the numerous possibilities to co-create and lead yourself to a new beginning. अब आप वो लोगे या नहीं लोगे, ये of course आपके ऊपर है. The first card is integrity. So your actions define you. Live a life of integrity and purpose. कर्म सही रखो. Do everything like I keep saying. देखो, मैं इस कार्ड के बारे में बार बार बात करती हूँ कि हनुमान जी ने कैसा अपना सीना फाड़ के दिखाया, कि उसने चीर के दिखाया कि वहाँ राम सीता बैठे हुए हैं. लाइक ये हार्ट चक्रा विच इज़ द सीट ऑफ अहंकार, इसको फाड़ देना मतलब अहंकार की जगह अपने इष्ट को बिठा देना. अहंकार की जगह अहंकार भी अगर करो तो उसको भी एक सही डायरेक्शन दो. अहंकार करो कि आप प्रभु के दास हो या दासी हो, नर नारी के अंदर अपने हिसाब से. अहंकार इसलिए करो कि आपको अहंकार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो है. अहंकार इसलिए करो क्योंकि वो अहंकार भी प्रभु है. इस तरह हर कर्म कर्ता को डिटैच्ड होना पड़ता है. कर्म कैसे डिटैच्ड होगा? हम लोग वही तो गीता का सार भी तो वही है. हर चीज़ डिटैचमेंट के साथ करो. तो कर्म को डिटैच नहीं कर सकते हो. सपोज एक डॉक्टर अगर डिटैचमेंट के साथ चिकित्सा करेगा तो वो चिकित्सा कभी होगी नहीं. इट्स लाइक विथ नो पर्पस. मुझे प्रेस्क्रिप्शन लिखना है, मुझे इंजेक्शन देना है तो मैं कर रहा हूँ. मुझे क्या फ़र्क पड़ता है मरे बच्चे, पेशेंट मरे, जिए या मरे. सो कर्म डिटैच नहीं हो सकता. कर्ता को कर्म से डिटैच होना पड़ेगा. लाइक कर्ता को अपना फुल देना पड़ेगा और फिर उसका फल छोड़ देना पड़ेगा. फुल एफर्ट डालो, फल छोड़ दो. लाइक जब वो कर्म करो फुल इंटीग्रिटी के साथ करो, पर्पस के साथ करो कि मेरा काम है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम है एक बीमारी को ठीक करना. मैं उस बीमारी को ठीक करने की, या जो भी चोट लगा है, जो भी है, जो भी मेरा पेशेंट है, उसको मैं ठीक करने की 100% एफर्ट, ठीक करने में 100% एफर्ट डालूंगा. अब वो ठीक होगा नहीं होगा, कितने हद तक होगा, ये फल मैं यूनिवर्स पर छोड़ता हूँ या जिसमें भी मानते हो. फल के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है. प्रयास के ऊपर है. आगामी के ऊपर आपका कोई प्रारब्ध बोलो, संचित कर्मा बोलो या आगामी बोलो, इस पर आपका कोई जोर नहीं है. क्रियामन पर आपका अधिकार है. प्रयास पे आपका अधिकार है. वो प्रयास करो विद डिटैचमेंट.
यहाँ प्रभु है। अगर जिंदा रखेंगे तो भी प्रभु रख रहे हैं, अगर मारेंगे तो प्रभु, सब कुछ प्रभु का ही है, प्रभु से आए हैं प्रभु में मिल जाएंगे। सिंपल सा है, कुछ भी हमारा है नहीं, जिसका है उसी से आया है, उसी में, उसी के दया से जी रहे हैं, उसी में विलीन हो जाना है, उसी में मिट जाना है। बट वट एवर यू डू इट विथ फुल एफर्ट। आप फुल एफर्ट अगर मारोगे, बेस्ड ऑन द, आई मीन गिविंग योर लाइफ, अपने लाइफ का ऑफ कोर्स पर्पस ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत हो गया है, इधर उधर इधर उधर मल्टीपल जगह दौड़ रहे हो, चैरियट एनर्जी, मूविंग फॉरवर्ड विदाउट डायरेक्शन, कहाँ जा रहे हो, इट्स अ स्कैटर्ड एनर्जी। सो फाइंड योर पर्पस, क्या करना है लाइफ को लेके, कहाँ ले जाना है खुद को, अपना रथ कहाँ ले जाना है वो डिसाइड करो, और वहाँ हर काम अपना विचार और कर्म फुल इंटीग्रिटी के साथ करो, फुल एफर्ट के साथ करो, सही करो, सही दिशा में अपनी जिंदगी को ले जाओ, बाकी सब प्रभु पे छोड़ दो। Everything will be taken care of. This is a very good card. This is a very, very positive card. Second is believe in possibilities. ये जो आप आस छोड़ के बैठे हो ना, आप होपलेस होके बैठे हो, no, 2026 is go. 2026 आपके लिए पूरा एकदम खुला छोड़ रही है, ये मैदान पूरा आपका है। अब इसको आप कैसे सजाओगे, क्या करोगे, या आप पर डिपेंडेंट है। इट्स लाइक आपको एक खाली कमरा दिया जा रहा है, अभी उस कमरे को आप कैसे सजाओ, विद अ बैल्कनी, अभी उस कमरे को और बैल्कनी को कैसे सजाओगे ये आपके ऊपर निर्भर है। अब बैल्कनी में अच्छा वाला गार्डन बनाओगे, या वहाँ बैठ के आप सुट्टा मारोगे, शराब पियोगे और कचरा करके रखोगे, यह आपके ऊपर है। अब घर में क्या पुराना फर्नीचर ही, टूटा फूटा फर्नीचर ले आओगे, या उस वहाँ प्रभु का आसन बिठाओगे, नए तरह से मिनिमलिस्टिक जो भी फिर से नए से सजाओगे, ये सब आप पर है। पर अगर सही दिशा में जाओगे तो लाभ होगा। नॉन टॉक्सिक जब तक आप रहोगे, नॉन टॉक्सिसिटी से जब तक दूर रहोगे, खुद को दूर रखोगे, जिंदगी को एक नई डायरेक्शन दोगे, सब अच्छा होगा। पर फिर अगर गोते मार के आप उसी टॉक्सिसिटी में गए तो जिंदगी नरक से भी बदतर बन जाएगी। जिस नरक से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो ना, उससे भी घटिया अगर कोई नरक है वहां जाओगे, बिकॉज इट्स द ईयर ऑफ फायर, इवन इफ वी बिलीव दैट इट्स द ईयर ऑफ सन। अगर न्यू बिगिनिंग का भी है, इट विल बी अ न्यू बिगिनिंग ऑफ डिटोरियोरेशन, डाउनफॉल, नए तरह का डाउनफॉल। डरा नहीं रही हूँ, कार्ड्स पढ़ रही हूँ, और ट्रिगर्ड होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग चल रही है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है। बट आई कांट होल्ड एनीथिंग बैक। जो भी कार्ड में एनर्जी आएगा, जो भी चैनलिंग आएगी, आई हैव टू कन्वे। अभी आप ना 50-50 मोड पे हो राइट नाउ। जो कलेक्टिव की सिचुएशन है, जो भी कलेक्टिव ये रीडिंग देखोगे, आपके मन में अभी भी वो टग ऑफ वॉर चल रहा है, एक होपफुल और एक होपलेस, इन दोनों के बीच चल रहा है। इस होपलेस को ना जीतने मत देना। बिलीव इन द पॉसिबिलिटीज, यू हैव द एबिलिटी, यू हैव द कैपेबिलिटी, आप टैलेंटेड हो, आप फिर से अपनी ज़िंदगी को सजा सकते हो। खुद को एक मौका फिर से देना बहुत ज़रूरी है। और सी, द फ्यूचर इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। अप्रोच द अननोन विथ ऑप्टिमिज्म एंड फेथ। पुराने रास्ते में कुछ नया नहीं मिलेगा। आपको डर लग रहा है कि ये जो नया रास्ता आप अपनाने जा रहे हो, जो भी नया कदम लोगे नई दिशा की ओर, उस दिशा में क्या है आपको नहीं पता। वो तो हर चीज़ फर्स्ट टाइम होता है। जब आप पैदा हुए थे तब तो सब कुछ ही नया था आपके लिए, पर हो गया ना, यहाँ तक आ गए ना, आगे भी सब सही होगा। ऐसे बहुत जगह जाते हो जहाँ पहले नहीं गए थे, पर फिर वही जगह से जान पहचान बढ़ जाती है ना। आपका पर्सन भी तो कभी आपके लिए अनजान ही था,
उसको भी तो चांस दिया, उसने जो भी किया वो तो चलो कोई बात नहीं। सो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और इस फेथ के साथ कि जो भी होगा मेरे साथ अच्छा होगा, अगर मैं अच्छा करूँगा या करूँगी तो मेरे साथ अच्छा ही होगा, मेरा कर्म जैसा है मेरा फल भी वैसा ही होगा। ये ना सरेंडर मोड पे शुरू करो, नई दिशा दो अपनी ज़िंदगी को, पुराने पीछे मुड़ के मत देखो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ न्यू ईयर, इट्स अबाउट अ न्यू पोर्टल। मैं बार बार बोल रही हूँ, इट्स द 111 पोर्टल। सॉरी, शुरू ही हो रहा है प्रदोष से, वो भी शुक्ल प्रदोष। साल शुरू ही हो रहा है शुक्ल प्रदोष से। अप्रोचिंग द फुल मून। जिंदगी की पॉसिबिलिटीज को बिलीव करो, खुद को मौका दो, डरो मत। डर की वजह से जिंदगी को रिबूट करना डिले मत करो, क्योंकि ज़िंदगी अच्छी होने वाली है। 2026 आपके लिए एक 360 डिग्री टर्न ला सकती है। बस आपको हाँ बोलने की ज़रूरत है और उस हाँ बोलने के साथ साथ वो कदम भी बढ़ाने की ज़रूरत है। देखो, कुंडली में शादी का योग हो सकता है, पर अगर कोई शादी नहीं करना चाहे उस योग का कोई मतलब नहीं। बट ये मत भूलो कि फर्स्ट कार्ड ही आया था दैट यू नो सो में ये हनुमान जी का विश्वरूप अवतार है। यू नो नॉट विश्वरूप अवतार, या यू कैन कॉल इट विश्वरूप अवतार, लाइक फुल। सो मैनी पॉसिबिलिटीज आर अवेटिंग यू। बस आपके डर की वजह से, सेल्फ डाउट की वजह से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से इसको आप ग्रैब नहीं कर रहे हो। प्लीज डू ग्रैब इट। एम्ब्रेस चैलेंजेस आएगी। 2026 is also not going to be a smooth cake walk. नहीं होगा। चैलेंजेस आएगी, बट उसको अपनाओ, आप ओवरकम कर पाओगे। पीछे मत हटो, सामने चलते रहो। there are mountains stands for obstacles, so there will be multiple obstacles, there will be coldness। देखो, ये सब स्नो कैप्ड माउंटेन्स है। देर विल बी कोल्डनेस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल जो आपके बहुत ही करीब है, आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे, आपके रास्ते का कांटा बनने की कोशिश करेंगे। एंड देर विल बी वेरी फाइन इमोशनल मैनिपुलेशन, इमोशनल ब्लैकमेलिंग from your closest ones, but ये जो challenges होगा, it will be treat them as your opportunities for growth। लोग अगर गोबर भी मारे ना आप पर, वो गोबर कलेक्ट करके उसका खाद बना लो, वो फर्टिलाइजर बना लो, क्योंकि गुलाब का सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर होता है गोबर का फर्टिलाइजर। वो गोबर कलेक्ट करो और वहाँ गुलाब का बगीचा सजाओ। जो भी चैलेंज मिले, कोई पत्थर मारे, उस पत्थर को लेके अपने लिए शिवलिंग बना के उसका साधना करो। जो भी है, ट्रीट एवरी चैलेंज एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर ओन ग्रोथ। क्राइसिस मैनेजमेंट तो ऐसे ही लोग सीखते हैं ना। आप अब तक जो हो रहा था ना चैलेंजेस से, अब चैलेंजेस के सामने इट्स नॉट दैट यू आर नॉट फाइटिंग दोस, बट फाइनली यू आर गिविंग अप कि चलो छोड़ो, जाने दो, अब जाने नहीं देना है, उसको फेस करना है। ऑल्सो व्यू डिफिकल्टीज एज स्टेपिंग स्टोन्स ऑन योर पाथ ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ये चैलेंजेस भी आपका एग्ज़ाम है, ये देखने के लिए कि आपका कॉन्फिडेंस कितना वापस आया है। जिस तरह से आप पहले चैलेंजेस को फेस करते थे, उससे बेटर हैंडल कर पा रहे हो या नहीं। सो चैलेंजेस को ना, डोंट ट्रीट देम एज के ठीक है व्हाटएवर, नहीं छोड़ देते हैं, अगर मना कर रहे नहीं करते, नहीं, अगर आपको करना है आप करो, पर हैंडल कैसे करना है अभी आपको भी थोड़ा सा साम दाम दंड भेद सीखना पड़ेगा इन अ गुड वे। सो चैलेंजेस तो आएगी। देखो,
अगर मैं इसको रैप अप करूँ इस रीडिंग को, कहाँ गया कार्ड्स? सो द थिंग इज, you will get your self confidence back, of course, if you want to. if एक इतना तो है कि ये साल there it will provide you with multiple possibilities. You will get your strength back, you will get your self confidence back, but for that you need to believe in your abilities. हाँ, जब तक आपका आपका मैनिफेस्टेशन नॉन टॉक्सिक रहेगा तब तक आपकी पॉसिबिलिटीज भी आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे. पर अगर टॉक्सिसिटी को ही फिर से वापस मांग रहे हो अपनी लाइफ में, तो ऑफ कोर्स जो भी करो अपने लाइफ में 2026 में, फाइंड योर पर्पस इन लाइफ एंड मूव टूवर्ड्स इट. अपने तरफ से फुल एफर्ट मारो, बाकी प्रभु पे छोड़ दो, सब ठीक होगा. बिलीव इन पॉसिबिलिटीज. बहुत सारी पॉसिबिलिटीज मिलेंगे, उनमें से ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगे जो पहले कभी आपने सोचा नहीं उसके बारे में, या आपको पता नहीं ये पॉसिबिलिटीज अगर आप ग्रैब करोगे तो कहाँ जाओगे. फियर ऑफ अननोन, नो, जस्ट अप्रोच इट विथ ऑप्टिमिज्म एंड फेथ. एंड द लास्ट कार्ड, 2026 में भी आप बहुत सारे चैलेंजेस फेस करोगे, एंड ये चैलेंजेस सबसे ज़्यादा आपके क्लोजेस्ट वन से ही आएगा. इमीडिएट फैमिली से ही ज़्यादा आएगा आपको. द कोल्डनेस, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, बट सी देम, वही उसी के उनके चक्रव्यूह में नहीं फंसना है, उनको उनके ही चक्रव्यूह में फंसा के खुद निकल जाना है. यही आपको सीखना होगा, और ये आपको कोई सिखाएगा नहीं. यही तो टेस्ट है यूनिवर्स का. यूनिवर्स आपको सिखा चुके हैं. यू नो हाउ टू डील विद देम. इट्स जस्ट दैट यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू डील विद देम. वो कॉन्फिडेंस वापस लाओ. 2026 में अपनी लाइफ को एक रिबूट करो, एक दूसरा चांस, तीसरा चांस, जितना चांस देना है. हर महीने हर दिन एक चांस दो खुद को. एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज. जिंदगी आपको फिर से मौका दे रही है. ऑफ कोर्स इसको आप ग्रैब करोगे या पास्ट को लेके नैग करोगे, ये आप पर होगा. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय श्री राम, जय हनुमान, शंभो.